क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या 60 साल की राजनीति में सबसे अनुभवी नेता में शामिल शरद पवार अब बदलेंगे अपना सियासी ठिकाना? क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उन्हें खुला ऑफर दिया है। जी हाँ, बता दें कि उन्होंने कहा है कि आइए एनडीए में शामिल हो जाइए। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर आने वाली दिनों की बड़ी सियासी पटकथा लिखी जा रही है? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुषि तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद पवार को केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया है। रामदास आठवले का कहना है कि शरद पवार का राजनीतिक अनुभव बेहद लंबा और समृद्ध रहा है। अगर वे एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो इससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति को भी बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। आठवले ने यह भी कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और ऐसे समय में अनुभवी नेताओं का साथ मिलना गठबंधन को और मजबूत करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये बयान ऐसे समय में क्यों आया? दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से लगातार बड़े बदलावों से गुजर रही है। पिछले शिवसेना में टूट हुई, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस में बड़ी विभाजन देखने को मिली। अजीत पवार पहले ही अपने समर्थकों और विधायकों के साथ एनडीए सरकार पर हिस्सा बन चुके हैं, जबकि शरद पवार विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरे में शामिल है। ऐसे में रामदास आठवले का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि फिलहाल शरद पवार या उनकी पार्टी की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई भी अभी बयान सामने नहीं आया है। शरद पवार कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि उनकी राजनीति विपक्ष के विचारधारा के साथ और वे भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। यानी फिलहाल एनडीए में जाने वाली संभावनाओं पर कोई भी आधिकारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के दरवाजे कभी भी तुरंत बंद नहीं होते हैं। यही वजह है कि आठवले के इस बयान को आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के बयान दो मकसद से पूरे होते हैं। पहला है विपक्ष के भीतर हलचल पैदा करना और दूसरा है ये संदेश देना कि एनडीए का दरवाजा अनुभवी नेताओं के लिए खुला हुआ है। आप सबकी निगाहें शरद पवार की अगली प्रतिक्रिया पर है कि वे क्या इस न्योते को पूरी तरह से खारिज करेंगे या फिर सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार मानकर आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है और आने वाले दिनों में सियासी समीकरण पर बयान का असर देखने को मिल सकता है। तो सवाल यही है कि क्या रामदास आठवले का ये न्योता सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार की जा रही है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों की सियासी हलचल तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।